हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपको चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहे हैं जिसका किसी भी नेटवर्क इंजीनियर को सामना करना पड़ता है। बेसिकली ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है हवावे स्विच। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि वीलैंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनको पोर्ट्स कैसे असाइन किए जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वीलैंस क्रिएट करेंगे और वीलैंस की जो आईडीज़ होंगी वो 0 से 4094 के बीच में कोई भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम वीलैंस को पोर्ट्स असाइन करेंगे। दो किस्म के पोर्ट्स होंगे, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट। नेटवर्क की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम वीलैंस को पोर्ट्स असाइन करेंगे। जब मैं कॉन्फ़िगर करने लगूंगा तो आपको समझ आ जाएगा पोर्ट्स को कैसे असाइन किया जाता है। इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा वीलैंस को नेम या फिर उनको डिस्क्रिप्शन असाइन करना। तो ये तीन हमारे पास आज पॉइंट्स होंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप सही से सीखना चाहते हैं तो सब इसके लिए बेहतरीन टूल मैं आपको रिकमेंड करूँगा हवावे स्विचेस के लिए है ENSP। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक स्विच में ले रहा हूँ और इस स्विच को मैं अभी रन करूँगा ताकि ये ओपन हो सके। उसके बाद जब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जब ये ऑन होगा उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हम इस पर स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जो एक्चुअल स्विच होता है हवावे का वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है जब आप उसको फ़र्स्ट टाइम रिबूट करते हैं या ऑन करते हैं। ये ENSP पे मैं कर रहा हूँ तो इस पे मोस्टली 30 सेकंड्स ये लेता है। यहाँ पे ये डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करके आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी स्विच पे आपको एक टेम्पलेट ये नज़र आएगा कॉन्फ़िगरेशन का। आपको इंटरफेसेस नज़र आएंगे जिनको आम लफ्ज़ों में पोर्ट्स भी कहा जाता है। ये 24 पोर्ट का स्विच है, गीगाबिट ईथरनेट इस पे पोर्ट्स लगे हुए हैं, इंटरफेसेस। तो ये एक इसका टेम्पलेट ऑलरेडी बिल्ट इन है। किसी भी स्विच को फर्स्ट टाइम जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले जो रिकमेंडेड चीज़ होती है आप उस स्विच का क्लॉक सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस स्विच का क्लॉक सेट कर रहे हैं, क्लॉक टाइम जोन इसमें हम ओमान ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैं इस करंटली ओमान में हूँ। इसके बाद इसका हम टाइम एंड डेट सेट करेंगे। इस स्विच पे हमने क्लॉक सेट कर लिया है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसको देखने के लिए डिस्प्ले क्लॉक का कमांड रन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ईयर दिखाएगा, उसके बाद मंथ, डेट, उसके बाद टाइम। 04:00 ये आप मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब भी आप न्यू स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं तो कुछ अनवांटेड मैसेजेस आपके स्क्रीन पे बार बार आते हैं हर कमांड के बाद। उनको रोकने के लिए अनडू टर्मिनल मॉनिटर का कमांड आप यूज़ करेंगे जिससे वो मैसेजेस आपके स्क्रीन पे आना बंद हो जाएंगे। ये स्विच को कॉन्फ़िगर करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स थी, उनको मैंने सेट कर लिया है। अभी हम स्विच को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्विच को नाम देंगे। इसके लिए कमांड है sysname। कोर स्विच में नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी VLAN IDs में क्रिएट करने जा रहा हूँ। VLAN IDs की रेंज जो है 0 से 4094 तक आप कोई भी ID यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉमन 3-4 IDs यूज़ करूँगा। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप 1 by 1 भी VLAN को ID दे सकते हैं और एक साथ सारी IDs आप VLAN को असाइन कर सकते हैं। VLAN बेच और आगे IDs जितनी भी हैं ये कमांड आप यूज़ करेंगे। VLAN IDs असाइन हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इन VLANs को अभी हम नेम या डिस्क्रिप्शन असाइन करेंगे। आप 1 by 1 हर VLAN को कोई भी नेम दे सकते हैं। लाइक मैं पहले आपको यूज़र्स का दे रहा हूँ नाम।
इसी तरह बाकी वीलेंस का डिस्क्रिप्शन भी मैं असाइन कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले वीलेन आईडीज़ बनाई, फिर उनको हमने अभी डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो आपको जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीलेंस विद आईडीज़ भी नज़र आ रही हैं और नीचे उनके डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही हैं। आप वीलेंस को आईपीज़ भी असाइन कर सकते हैं, आईपी एड्रेसेस, वो मैं किसी और वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि था आप वीलेंस को पोर्ट्स असाइन करना। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्विच जो है 24 पोर्ट्स का स्विच है। इनमें से कुछ पोर्ट्स को मैं एक्सेस बना दूंगा और कुछ को मैं ट्रंक पोर्ट असाइन करूंगा। सारे मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। आप देख लें, मैं इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 001 जो पोर्ट है इसको मैं एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा और ये यूज़र्स के लिए यूज़ होगा। किसी भी पोर्ट को आप एक्सेस या ट्रंक बनाना चाहें तो सबसे पहले कमांड हम यूज़ करेंगे पोर्ट लिंक टाइप। पोर्ट लिंक टाइप में या तो आप एक्सेस बनाएंगे पोर्ट को या फिर उसको ट्रंक बनाएंगे। अभी मैं इस पोर्ट को, इस इंटरफेस को मैं एक्सेस बनाना चाहता हूं तो मैं पोर्ट लिंक टाइप कमांड इंटर करूंगा। उसके बाद हम इसको पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलेन आईडी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्ट है 001, ये इंटरफेस जो है ये असाइन होगा वीलेन 10 को। सिमिलरली फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। ये 002 और 003 पोर्ट्स को भी मैं एक्सेस बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो आपके सामने इंटरफेसेस की डिटेल सामने आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से पोर्ट्स को वीलेन असाइन हुआ है। ये आप पोर्ट्स 001, 002 और 003 मैंने एक्सेस बना दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह अब मैं कुछ पोर्ट्स को ट्रंक बनाऊंगा और उसको वीलेन में असाइन करूंगा। अब इस स्विच के इंटरफेस 0022 को मैं ट्रंक बनाने जा रहा हूँ। कमांड्स तकरीबन सेम है। पोर्ट लिंक टाइप हम लेंगे और उसको हम एक्सेस की जगह ट्रंक देंगे। उसके बाद पोर्ट उसको अलाउ करेंगे हम, जो रेंज है उसकी ऑल करने से वो 224094 के बीच में आ जाता है, लेकिन आप उसको स्पेसिफिक रेंज भी दे सकते हैं। इसको हम वीलेन 20 से पास करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरफेस 0022 है इसको मैंने ट्रंक बना दिया है और इसको वीलेन 20 से मैंने पास किया है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से हम कुछ और इंटरफेसेस को ट्रंक बनाएंगे। अभी मैं इंटरफेस 23 और 24 को भी ट्रंक बनाऊंगा। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ एक ये है कि एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट्स कब और कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एक्सेस पोर्ट्स जो यूज़ होते हैं वो आपके इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। लाइक आप किसी कंपनी के नेटवर्क को आप अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो कंपनी के इंटरनल, लाइक आपके डिफरेंट लोकेशंस होंगे, ऑफिसेज होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए आप एक्सेस पोर्ट्स यूज़ करेंगे। अगर आपकी कंपनी के बाहर की कोई कम्युनिकेशन हो रही है, आपकी लोकेशन पे एक कंपनी है और दूसरी लोकेशन पे उसकी कोई ब्रांच है, तो इन दोनों की कम्युनिकेशन जो होगी वो ट्रंक पोर्ट्स के थ्रू होगी। आपके इस स्विच पे जो ट्रंक पोर्ट्स होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे आपकी दूसरी लोकेशन पे जो ऑफिस है वहाँ के स्विच के ट्रंक पोर्ट्स के साथ। फाइनली हमने वीलेंस को पोर्ट्स असाइन कर दिए हैं। कुछ एक्सेस पोर्ट्स असाइन किए हैं और कुछ ट्रंक पोर्ट्स। डिस्प्ले वीलेन कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स कौन कौन सी वीलेन आईडीज़ को असाइन हुए हैं। अब आखिर में एक और चीज़ आपकी नॉलेज के इजाफे के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो रेंज देते हैं वीलेन आईडीज़ की, वो हम अगर ऑल करते हैं तो उससे क्या होता है। मैं एक
इंटरफेस ले रहा हूँ 0021। इसको मैं ट्रंक पोर्ट बनाऊंगा और मैं इसको पास करूंगा थ्रू ऑल VLAN IDs। तो ये जब मैं इसको डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन या डिस्प्ले VLAN में जाके देखूंगा तो ये स्पेसिफिकली जो इसकी रेंज होगी वो ये असाइन करेगा, मींस VLAN 2 to 4094 इन दोनों के बीच में ये असाइन करेगा। ये देख सकते हैं आप। VLAN ऑल का मतलब होता है कि आपके जो पोर्ट्स हैं इस रेंज के अंदर किसी भी VLAN को असाइन हो चुके हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। जाने से पहले इस लेक्चर के हवाले से एक क्विक रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। इस लेक्चर में सबसे पहले हमने VLANs क्रिएट किए, VLAN IDs, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शंस दिए उन VLAN IDs को, उसके बाद हमने पोर्ट्स असाइन किए VLANs को। ये था हमारा लेक्चर। बहुत ही आसान लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ जाए और पसंद आ जाए लेक्चर तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।